क्यों, हुआ क्या है तुम्हें? क्या हुआ है, क्या है? हुआ क्या है जिनको? शांत शांत शांत। हो गया, मन की भड़ास निकल गई। कल तुम्हारा व्रत ठीक रहा था? चलिए भाई, मैं टेस्ट की बात कर रहा था। टेस्ट वाला व्रत अच्छा निकला था ना? चलिए, पेपर अच्छा था। चलिए, कहां तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, दिखाओ मेरे को। फ्रैंकलैंड कराया था, ओके। लास्ट क्लास में बच्चों आपने, हो गया हो गया, फेस्टिवल से बाहर आइए, पढ़ाई पे वापस लग जाइए। हाँ भाई शांत। आपको मैंने लास्ट क्लास में फ्रैंकलैंड पढ़ाया था, है ना? फ्रैंकलैंड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 3-4, और उसके बाद कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर अपना ये जो टॉपिक है वो फिनिश होगा। सबसे पहले जो आपने फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा है उसके क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, और साथ में लिखते चलेगा, साथ में क्वेश्चन करते चलना। या फिर मान लो आप, इसमें आप जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको ए आइडेंटिफाई करना है और बी को आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या ए और बी प्रोडक्ट हो सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है रिएक्शन में। नेक्स्ट आपके पास यहां पे जो Cl है इसकी रिएक्शन जिंक ईथर के सॉल्यूशन में आपके पास है, और दूसरा मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से वापस से Cl दिया गया है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बताना है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आपने जिंक ईथर से कराई है, एक प्रोडक्ट बना है ए, फिर इसकी रिएक्शन आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से कराई है, और यहां पे जो प्रोडक्ट बना है वो बना है बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से बनाइए। मैंने आपको फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बताया था कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आपके पास अल्काइल हैलाइड सबसे पहले R2Zn बनाता है, और R2Zn वापस से आपके पास क्या बन जाएगा, R माइनस से रिएक्शन करके RR एल्केन बना देता है। तो जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पे आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए आ रहा है क्या वो R2Zn बनेगा? R का मतलब कार्बन वाला है, क्या ये आपके पास R है? होल ट्वाइस Zn, क्या जिंक ईथर के बाद फ्रैंकलैंड रीजेंट ही बन रहा था? भाई अल्काइल हैलाइड की Zn से रिएक्शन कराओ, फ्रैंकलैंड रीजेंट बन रहा था R2Zn। R2Zn क्या रिलीज करता है? R माइनस। R माइनस किस पे अटैक करेगा? कार्बन प्लस पे। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बी? बी जो प्रोडक्ट है आपके पास R माइनस की R प्लस से रिएक्शन हो जाएगी, तो R माइनस की R प्लस से रिएक्शन कराओगे तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा ए एंड बी। ये कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ए एंड बी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साथ ही दोनों प्रोडक्ट दे दिया है, जिंक ईथर। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड जिंक ईथर से रिएक्शन करके क्या आपके पास देखोगे
यहां पे R2Zn बनाएगा, CH3CH2 होल ट्वाइस Zn। यहां पे दो कार्बन है ना R में, और दो कार्बन है तो आपके पास R2Zn बनेगा। ये R2Zn R माइनस रिलीज करेगा और R प्लस पे रिएक्शन कर जाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? R माइनस में दो कार्बन है और R प्लस में भी आपके पास दो कार्बन है। फ्रैंकलिन रिएजेंट से प्रोडक्ट यही बनेगा। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड अगर आपसे कोई पूछे तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH CH3 और यहां पे CH2Cl, ये रह गया आपके पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब आप जिंक और ईथर से कराते हो तो ऑब्वियसली आपके पास अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ईथर फ्रैंकलिन रिएजेंट बनेगा और फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn बनाता है। तो दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर Zn, R2Zn। R2Zn क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक है? R माइनस देगा तो R माइनस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आपके सामने CH3 CH CH3 और Cl होगा। यहां पे आपके पास प्लस दिख रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ कार्बन के पास प्लस होता है, तो इसका R माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करेगा। और आप देखो सबसे पहले आइसोब्यूटाइल बना दो, CH3 CH नीचे CH3 और इधर चला जाएगा CH2, फिर आपके पास बन जाएगा CH इधर CH3 और राइट में CH3। यह प्रोडक्ट बन गया आपके पास। मान लो क्वेश्चन में ना कभी कभी क्या करता है, वो सीधा ऐसे लिख देता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ईथर ए लिख दिया यहां पे ए, और लिख रहा है ए जो है वो एल्केन बन रहा है। व्हाट इज द एल्केन? वैरायटी चेंज करते और कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है सीधा जिंक ईथर के बाद एल्केन बन रहा है। एल्केन कौन सा एल्केन बन रहा है वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैंकलैंड का C2H5Cl है। अगर उसकी रिएक्शन आपने जिंक ईथर से कराई है, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? जो प्रोडक्ट बन रहा है ए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए? और दिया हुआ है ए जो है वो एल्केन है। ये कैसे बनाओगे? हाउ यू विल मेक दिस? R2Zn सबसे पहले देखना ध्यान से, अगर मान लो दूसरा एल्काइल हैलाइड नहीं दिया है, भाई यहां पे पहला एल्काइल हैलाइड है, वो रिएक्शन करके फ्रैंकलैंड बनाएगा, वो दूसरे पर रिएक्शन करता था और प्रोडक्ट बनता था। यही हमने अभी तक किया है। पहला एल्काइल हैलाइड पहले R2Zn बनाता है, वो दूसरे वाले पर रिएक्शन करके, दूसरे वाले एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है। पहला एल्काइल हैलाइड फ्रैंकलैंड बनाएगा, दूसरे वाले एल्काइल हैलाइड से आपके पास एल्केन बना देता है। अब यहां पे एक ही एल्काइल हैलाइड दिया है, इसका क्या मतलब है? सेम वाले पे रिएक्शन करेगा। मतलब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड यहां पे दिया हुआ है CH3 CH, यहां पे CH3 CH2Cl, ये है आपके पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन करेगा जिंक ईथर से, तो सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास? R2Zn। तो आप सबसे पहले यहां पे R2Zn बना दीजिए। क्या ये R2 होल ट्वाइस Zn बन गया है? अब दूसरा अल्काइल हैलाइड नहीं है, इसका मतलब सेम पे अटैक करेगा। भाई इसके एक मॉलिक्यूल थोड़ी होंगे, एक मोल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल, एक मोल में तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका दूसरा अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट नहीं है, तो सेम वाले पे अटैक कर देगा, तो सेम वाले से प्रोडक्ट बन जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। सिंपल कहानी, CH3 CH CH3 यहां पे जाएगा CH2, ये सेम वाले पे आपके पास रिएक्शन कर जाएगा। अगर कोई अदर अल्केन रिएक्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब सेम अल्केन पे, सेम अल्काइल हैलाइड से एल्केन बना देगा। जब तक दो अल्काइल हैलाइड अलग अलग दिए हैं, ये दोनों कंबाइन होंगे। दो अल्काइल हैलाइड अलग अलग दिए हैं, ये दोनों कंबाइन होंगे। दो अलग अलग हैं, ये दोनों कंबाइन होंगे। अगर नहीं दिया है तो इसका R माइनस इसी पे कंबाइन हो जाएगा, इसका R माइनस इसी पे कंबाइन हो गया। जैसे यहां पे भी सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास? क्या R2Zn बन रहा है C2H5 होल ट्वाइस Zn, ये R माइनस क्या फर्दर इसी पे अटैक कर देगा, C2H5 रिमेनिंग अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देगा, इसका R माइनस उसके R से रिएक्शन कर जाएगा और R R बना लेगा। क्या आपके पास C2H5 बन जाएगा? बेसिकली आप कहो तो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, हो गया। तो फ्रैंकलैंड में आपको यह ध्यान रखना है कि
अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ईथर R2Zn बनाता है। R2Zn ऑर्गेनोमेटलिक है, R माइनस देता है, R माइनस बाकी R प्लस पे अटैक कर देगा, सिंपल। अब वो R प्लस खुद का हो सकता है या अगर क्वेश्चन में कोई और दिया तो उस पर करा दो। अब लिखोगे हेडिंग कोरे हाउस सिंथेसिस। जैसा फ्रैंकलैंड है वैसा ही कोरे हाउस सिंथेसिस है। तो देखो अल्काइल हैलाइड में मैंने सोडियम ईथर कराया था, वो वूर्ज हो रहा था। एराइल हैलाइड में सोडियम ईथर कराया था, फिटिंग हो रहा था। एक एराइल एक अल्काइल और सोडियम ईथर करा रहे हैं, ऊर्ज फिटिंग हो रहा था। अल्काइल हैलाइड में जिंक ईथर करा रहे हैं, फ्रैंकलैंड हो रहा है। अब नेक्स्ट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। लिखें? किसी की कॉपी छूट गई है भाई, ले लेना। नाम है बेटा विकास, भाई लिखा हुआ है डॉक्टर विकास। ये तो मुझे भी अब याद हो गया यार, ये मैटर दो तरह के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। इतना तो ये भी पढ़ाते तुमको। फिर अमीबा पढ़ना है, उसमें यूनिसेलुलर होता है। अमीबा में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? देखा तो नहीं है आज तक हमने। क्या सुसाइडल बैग लिखा हुआ है इसमें? सुसाइडल बैग भी होता है कुछ? कैसी नेगेटिव चीजें पढ़ाते हैं, सुसाइडल बैग। चलो आओ, इतना कितना अच्छा है। यहां पे देखो ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, कुछ बन रहा है या सुसाइडल बैग सुना रहे, बताओ। चलो आओ, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, कुछ काम की बात कर लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं भाई। कोरे हाउस रिएक्शन ये भी एक एल्केन बनाने का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जामिनर का फेवरेट रिएक्शन है। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, इसको कोरे हाउस रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है? देखो यहां पे हम क्या करते हैं, एक मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। एक मोल अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग लिथियम और कॉपर आयोडाइड में कराते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अल्काइल हैलाइड, सोडियम ईथर, जिंक ईथर, ये सब करा रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम मेटल एंड कॉपर आयोडाइड। तो आपके पास एक जैसे फ्रैंकलैंड रिएजेंट बन रहा था, वैसे ही बेटा यहां पे एक और स्पेशल रिएजेंट बनता है, गिलमान रिएजेंट। R2Zn फ्रैंकलैंड है, R2CuLi यहां बनता है, एंड दैट इज गिलमान रिएजेंट। फ्रैंकलैंड साइंटिस्ट थे, वैसे गिलमान साइंटिस्ट थे, तो गिलमान रिएजेंट होता है। क्या यहां भी बेटा कार्बन का मेटल से बॉन्ड बन रहा है? अगर कार्बन का मेटल से बॉन्ड बन रहा है तो इसको भी मैं अर्गोनोमेटलिक बोल दूं। और ऑर्गेनोमेटलिक दुनिया का जितने के जितने ऑर्गेनोमेटलिक होते हैं, क्या सब R माइनस देते हैं? तो R माइनस देगा तो अब इसकी तलाश क्या है बेटा, R प्लस की, तभी तो एल्केन देगा। तो R माइनस की तलाश R प्लस। अगर मान लो बेटा यहां पे R डैश, यहां पे R डैश X मान लो ये दोनों बराबर हैं, तो क्या सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा? अगर दोनों बराबर हैं तो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा? ये तो हम पढ़ रखे हैं ऑलरेडी फ्रैंकलैंड में। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों ही बनता है फ्रॉम कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में हमें याद रखना है, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड सबसे पहले गिलमान बनाएगा। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक है, R माइनस देगा। अब इस R माइनस को एल्केन बनाने के लिए किसी और R प्लस की जरूरत है। अगर सेम वाला मिल गया तो सिमेट्रिकल एल्केन बना देगा, डिफरेंट R मिल गया तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बना देगा। ठीक है, और सामने आपके पास देखोगे
तो LiX बना रहता है और CuX2 बना रहता है। साइड प्रोडक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा, लिख लीजिए बस कॉपी भरने के लिए, साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता है। एक चीज यहां पे पता लगी, कोरे हाउस में भी एल्केन बन रहा है, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, और दोनों का ही गुड यील्ड होता है। तो इन कोरे हाउस सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों ही एल्केन बनते हैं इन गुड यील्ड। इन कोरे हाउस सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल, in Corey house symmetrical as well as unsymmetrical alkanes both are produced in good yield. कोरे हाउस में दोनों ही के ही दोनों गुड यील्ड में बनाए जाते हैं, बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन गुड यील्ड। क्या वहां भी होता है गिलमान रिएजेंट R2CuLi, R2CuLi को गिलमान रिएजेंट कहते हैं, और ये एक बेटा ऑर्गेनोमेटलिक है, और ये जब जब ऑर्गेनोमेटलिक होगा तो बेटा R माइनस देगा। कोरे हाउस सिंथेसिस, फ्रैंकलैंड और कोरे हाउस एज इट इज रट्टाफिकेशन है, रट लीजिएगा। वहां जिंक ईथर है, फ्रैंकलैंड बनेगा, R माइनस R पे अटैक कर देगा। यहां पे Li और Cui के प्रेजेंस में R2CuLi बनेगा और फिर R डैश पे अटैक कर देगा। इसके क्वेश्चन है मेन, क्वेश्चन बोर्ड पे देखोगे, मान इसके पास क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है, CH3Cl की रिएक्शन बेटा लिथियम और कॉपर आयोडाइड से कराई गई है, एक प्रोडक्ट बन रहा है A, और इसकी रिएक्शन बेटा वापस से CH3Cl से करा दी गई है, एक प्रोडक्ट बन रहा है B। आइडेंटिफाई A एंड B। यहां पे A और B आइडेंटिफाई करना है, तो देखो अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम और कॉपर आयोडाइड क्या बनाएगा, गिलमान। तो अगर गिलमान बनाने वाला है तो क्या आपके पास देखोगे तो आपके पास R2CuLi बन रहा है, R2 बन गया, R2 क्या Cu बन जाएगा और Li बन जाएगा, R2CuLi, दिस इज गिलमान। कैसे बना, सिलेबस में नहीं है। R2CuLi जैसे ये बना, क्या बेटा आपके पास R माइनस जनरेट करेगा। अब इस R माइनस को एल्केन बनना है तो कहीं ना कहीं से प्लस ढूंढेगा, तो सामने बेटा आपके पास कार्बन प्लस दिख गया, तो क्या ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बना लेगा, तो ये माइनस इस वाले प्रोडक्ट के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बना लेगा। साथ में आपके पास LiCl बना हुआ है, CuCl2 बना हुआ है, खत्म। बी जो पूछ रहा है, बी में एल्केन बन गया आपके पास। ए जो पूछ रहा है, ए है आपके पास गिलमान रिएजेंट। रखेंगे तो अच्छी बात है, कोई पूछेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आएगा CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन बेटा आपके पास LiCui और यहां पे दिया गया है CH3Cl, 1 2 3, 1 2 3, शांत। यहां पे आपके पास 1 2 3 दिया गया, तो देखो 1 और 2 मिलके क्या गिलमान बन जाएगा, 1 और 2 मिलके गिलमान बन रहा होगा, तो R2CuLi बनेगा। R दिख गया मुझे, इथाइल है, R2CuLi बन गया, और R2CuLi क्या R माइनस बनाता है, तो ये वाला R माइनस क्या सामने R प्लस दिख रहा है, तो 2 कार्बन का R माइनस, 1 कार्बन का R प्लस, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का एल्केन CH3 CH2 CH3। क्या ये बन गया, नहीं बन गया, सिंपल प्रोडक्ट। तो फ्रैंकलिन जैसा ही है कोरे हाउस, इसमें सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल बनता है, और अनसिमेट्रिकल एल्केन को जब बनाना होता है इसको प्रेफर करते हैं। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन कोरे हाउस सिंथेसिस इज अ प्रेफर्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड फॉर या प्रेफर्ड टू मेक अनसिमेट्रिकल एल्केन।
हो गया? हाँ हाँ, इथेन और, हाँ हाँ, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों बनता है गुड यील्ड में। वो जनरल केसेस हैं, जनरल केसेस हैं कि अगर जनरली बराबर नहीं होता है तो अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, बराबर होता है तो सिमेट्रिकल बोल देते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया ना? आपको रेड फास्फोरस सिंचाई पढ़ाया हुआ है, बस दिखाना कहां पढ़ाया हुआ? तो यार लड़के लिखते इतना खराब है ना, तो दिखाओ इसे, डॉक्टर टाइप अभी से बनाओ, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस में अब लिखो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑफ कोरे हाउस, सबसे पहले CH3 आइसोप्रोपाइल, मान लो आपके पास क्लोराइड दिया गया है, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपके पास लिथियम कॉपर आयोडाइड से कराई गई है जो A बनेगा, और इसकी रिएक्शन फिर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से कराई गई है, CH3CH, CH3 CH2Cl। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट B? आइडेंटिफाई करना है बेटा A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3Cl करोगे लिथियम और कॉपर आयोडाइड के साथ, A बनेगा, और इसका रिएक्शन हमने दे दिया है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट B। ये 3 क्वेश्चन है कोरे हाउस के, जल्दी से करेंगे। तीनों क्वेश्चन में आपको A, B और C आइडेंटिफाई करना है। मैंने टेलीग्राम पे एक शॉर्ट नोट्स ऑफ रिएक्शंस डाल दिए हैं, है ना? कम विजिबल होगा, थोड़ा सा जूम करके देखना होगा, लेकिन वैसे ही या तो खुद बना लीजिए या उसका हेल्प ले लीजिए, वो मेरा ही नोट्स है, राइट? जो मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्रू आउट द ईयर वो मेरे ही नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। और टॉपर का नाम इसलिए लिख दिया है कि आपको पता चले कि सही होगा, उसमें गलतियां कम है। वैसे नोट्स बहुत सारे हैं बट इसमें गलतियां कम है, कम नहीं है मतलब नहीं है, इस वजह से आपके पास दिया गया है। अब क्लियर नहीं दिख रहा है तो एम्स दिल्ली जाइए, उसको पीट के आइए क्यों नहीं क्लियर बनाया उसने। प्रोडक्ट बनाए, आ जाओ। प्रोडक्ट बनाते हैं सबसे पहले, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए में जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या आपके पास नजर आ रहा है कि R2CuLi बन जाएगा गिलमान रिएजेंट? तो ए बना लीजिए यहां पे R2CuLi, दैट मींस गिलमान रिएजेंट। R2 फिर आपके पास आ जाएगा CuLi, दिस इज गिलमान रिएजेंट।
अब क्या गिलमान रीजेंट अपना R माइनस देगा? ये R माइनस क्या सामने वाले के R प्लस पे अटैक करेगा? तो ये R माइनस बेटे सामने वाले के R प्लस पे अटैक करेगा और B बना लेगा। तो R माइनस विल मेक B एज अ प्रोडक्ट, CH3 फिर CH3 फिर आपके सामने CH2 CH CH3 और CH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट B। अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम और इन कॉपर आयोडाइड गिलमान बना देता है। जैसे आपके पास यहां पे जो A प्रोडक्ट बनेगा वो A प्रोडक्ट क्या R2CuLi बन जाएगा? ये तो सिंपल है, R2CuLi बन गया। R2CuLi क्या इसके R प्लस पे अटैक करेगा? क्योंकि R2CuLi R माइनस दे देगा, इसके प्लस को देखेगा सामने, और सामने जब प्लस को देखेगा तो B विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 CH2 CH3। यहां पे आप देखेंगे A, B और C तीनों प्रोडक्ट बनाने। A वाला तो सिंपल है, गिलमान बन जाएगा। A वाला, A वाला इज वेरी सिंपल। मेन आपको बनाना है क्या? C वाला, CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi। यहां पे क्या बनेगा गिलमान में? B और C क्या बनेगा? क्या यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जब Cl माइनस निकलेगा तो यहां पे प्लस चार्ज आ रहा होगा, और प्लस चार्ज बेटे रेजोनेंस में एक बार प्लस चार्ज यहां रहेगा, एक बार प्लस चार्ज कार्बन 14 पे रहेगा। तो देखो R माइनस को सबसे पहले लिखा, R माइनस को लिखा CH3 CH2, R लिख दिया R माइनस। ये R प्लस पे अटैक करा दो तो R प्लस में आपके पास CH2 पड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं 3 कार्बन है, तो CH2 पड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2 पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड वाला है क्या, ये कार्बन 14 है। जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा क्या वो प्लस चार्ज रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, और प्लस चार्ज रेजोनेंस करके जब वहां आएगा तो CH3 CH2 प्लस चार्ज को नॉर्मल, एक सेकेंड, यहां पे जो है कार्बन 14 पे प्लस चार्ज है तो कार्बन 14 जोड़ रहा है ना। पहले वाले में R माइनस कार्बन सही था, नॉर्मल है, नॉर्मल वाले कार्बन से जोड़ रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। अब जब रेजोनेंस करेगा तो कार्बन 14 पे प्लस आ गया, तो रेजोनेंस करेगा तो जो कार्बन है क्या वो कार्बन 14 पे प्लस आ गया है, और डबल बॉन्ड क्या अब नॉर्मल कार्बन पे है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 चला गया। तो B और C आपके पास बन गया है। समझ में आया ये वाला? दोबारा बताने की जरूरत है? तो हमें पता है तुम्हें कहां कहां दर्द है, इसलिए हम पूछ लेते हैं तुमसे। इधर आओ, क्या ये एल्काइल हैलाइड मान लो लिथियम लिख लो, तुमसे इससे तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि LiCl लिखा हुआ है सर क्या होगा? एक ही बात है बेटा, लिथियम का सोर्स है वो। तो Li और Cui क्या बेटा ये गिलमान बना देगा? गिलमान बना देगा आपके पास, तो CH3 CH2 होल ट्वाइस R2CuLi बना लेगा, और R2CuLi बच्चे आपके पास R माइनस का जनरेशन करता है, इट इज सोर्स ऑफ एनाइन, तो R माइनस निकाल देगा यहां से। अब ये R माइनस क्या बेटे सामने वाले के प्लस को ढूंढेगा, तो जहां जिस कार्बन से Cl लगा है उसी कार्बन पे प्लस आएगा, तो प्लस पे ढूंढ गया देखो, तो ये R माइनस सबसे पहले प्लस पे जाके बॉन्ड बना लिया, प्लस पे CH2 ठीक है, C डबल बॉन्ड C ठीक है, C डबल बॉन्ड C, लेकिन जो डबल बॉन्ड है लास्ट वाला क्या वो कार्बन 14 है, बना दिया। फिर से बोर्ड पे देखना, अगर ये प्लस यहां है तो क्या वो रेजोनेंस कर रहा होगा, और रेजोनेंस करके क्या कार्बन 14 पे प्लस आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपको और तोड़ के दिखा देते हैं इसमें। एक बार बेटे आपके पास ये वाला प्लस बनेगा, एक बार जब ये रेजोनेंस कर लेगा तो बेटे ये वाला प्लस बनेगा, है ना। एक बार उस वाले प्लस के साथ, ऊपर वाले प्लस के साथ R माइनस जुड़ा है तो ये प्रोडक्ट बना है, नीचे वाले प्लस के साथ जब R माइनस जुड़ रहा है तो क्या नीचे वाले प्लस में कार्बन 14 है, आगे जाके बेटा CH डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपके पास A B C तीनों प्रोडक्ट बन गए। एक बार आपके पास नॉर्मल वाले प्लस से जुड़ा है, दूसरे वाले रेजोनेंस करने के बाद वाले प्लस से जुड़ा है, आंसर आ चुका है। तो दिस इज योर कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है। अब एक बार वापस से अपने चार्ट पे चलते हैं, जो हमने चार्ट बनाया हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, उस चार्ट पे चलते हैं। आइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सबसे पहले आपने क्या लिखा था वहां पे? कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपने किया था कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, और क्या बना था? एल्केन बन गया था। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से बच्चों क्या बन गया था? एल्केन। नेक्स्ट, दूसरा आपके पास बेटे एल्काइल हैलाइड से हमने, ये इंपॉर्टेंट था, एल्काइल हैलाइड से आपने एल्केन बनाना सीखा था। अब जब आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाओगे तो उसमें कई सारे रिएक्शन हमने पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहला रिएक्शन आपने पढ़ा था ऊर्ज, फिर आपने पढ़ा था फिटिग, फिर आपने पढ़ा था ऊर्ज फिटिग, फिर आपने कॉपर और हीट वाला मेथड पढ़ा था उल्मान, फिर आपने फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़ लिया था, फिर आपने फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़ लिया था, फिर आपने पढ़ा था कोरे हाउस, और फिर आपने पढ़ा था बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में आपने पढ़ा है LiLH4 से, NaBH4 से, और आपके सामने ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड से, और साथ में रेड फास्फोरस और HI से। किसी से भी बेटा कर सकते हैं, अभी बताते हैं उस पर, डाइबल पे आ रहा है। तो ये ऊर्ज रिएक्शन क्या था बेटा? मुंह बंद कर लो और सुन लो। ऊर्ज रिएक्शन में क्या था आपके पास? ऊर्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपके पास सिमेट्रिकल और हायर एल्केन बना रहा था RR। ठीक है, इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डिसप्रोपोर्शन देता है, एल्कीन एज वेल एज एल्केन बनाता है, याद रखना है। फिटिक में आपके पास एराइल हैलाइड क्या 2 मोल सोडियम से बेटा AR बना रहा था। यहां पे ARX और RX मिलके सेम RAR या ARR जो भी बोल सकते हो। उल्मान में मैंने बोला था एराइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट क्या AR बना देगा। फ्रैंकलिन में मैंने बोला था RX इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ईथर, क्या ये सबसे पहले बेटा डाई एल्काइल जिंक R2ZN बनाता है, ये फिर क्या आपके पास RR बना लेता है। सिमिलरली कोरे हाउस में मैंने बोला RX की रिएक्शन लिथियम और कॉपर आयोडाइड के साथ सबसे पहले क्या आपके सामने R2CuLi बनाता है, R2CuLi R' से रिएक्शन करके क्या RR' बना लेता है। अब हमें एक बार वापस इसको देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट्स को। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स को देखने के बाद अभी देखेंगे तुरंत थर्ड वाला रिएक्शन जो आज हमें पढ़ना है मेन, वो है एल्डिहाइड और कीटोन से। अल्कोहल वाला रेड फास्फोरस HI पढ़ लिया है, रिवीजन कराऊंगा 2 मिनट में। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने का प्रोसेस हमें आज मेजर फोकस यहां रखना है। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है। इसमें 2 रिएक्शन आता है बेटा, 3 बेसिकली। पहला आता है आपके पास क्लीमेंसन रिडक्शन, सुना है नाम? क्लीमेंसन रिडक्शन बेटा इसका मैकेनिज्म सिलेबस बने, ये शॉर्ट ट्रिक से चलेगा। उल्फ किस्नर रिडक्शन, इसका भी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, और बेटा आपके पास शॉर्ट ट्रिक से चलेगा। फिर आपके पास एक रट्टाफिकेशन वाला रिएक्शन है मोजिंगो, मोजिंगो रिएक्शन, ये आपको पढ़ना है। मोजिंगो रिएक्शन भी आपके पास एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाता है। ठीक है, ये तीनों आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले अभी पहले हमें रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है कि रिड्यूसिंग एजेंट से कैसे अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनता है। ठीक है, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उन तीनों रिएक्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। हेडिंग डाल लीजिए, एल्काइल हैलाइड से एल्केन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। आज के बाद आप रिड्यूसिंग एजेंट भूल ही नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ऐसे करोगे तो पक्का ही भूल जाओगे बेटा। क्या तुम्हारे दिमाग में गैस बन गया? ज्यादा फास्टिंग हो गया तुम्हारी? कल ज्यादा फास्टिंग रखे थे, लड़के भी रख रहे हैं फास्टिंग, है ना?
क्या तुम्हारे पास कल वही दिन था रियलाइज हुआ कि हमारी वाली अलग है? और बेटा इससे बुरा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे झूठ स्टेटमेंट है। कितने खुश हो जाते हो तुम लोग यार ये सब सुन के। लड़के थोड़ी रखते हैं यार। आओ इधर, शांत 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 शांत। अपनी भावनाओं को बेटा काबू में रखिए। यहां पे आइए। अल्काइल हैलाइड से एल्केन, अल्काइल हैलाइड से एल्केन रिड्यूसिंग एजेंट में देखो, जब भी शांत हो गया बेटा, हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट जब भी आपके सामने आए, आपको क्या समझना है? H माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट जब भी आपके सामने आए, सपने में भी आ जाए, H माइनस सोचना है। क्यों ऐसा सोचना है बताते हैं। देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो 3 रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे पढ़ेंगे। हो गया भाई शांत। रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास 3 है। पहला रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा आपके पास LiAlH4। जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपके सामने NaBH4। और जो तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपके सामने ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। और जो चौथा रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है वो है रेड फास्फोरस प्लस HI। अब इसका नाम लिखोगे ना तो आपके पास इसका पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। LiAlH4 का नाम क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। क्या इसका नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड? और लिथियम एल्युमिनियम मैंने क्या बोल दिया? हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H माइनस। हाइड्राइड का मतलब होता है बेटे H माइनस। इसलिए मैंने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट क्या समझना है? H माइनस। इसका काम बस इतना ही है। जैसे NaBH4 है, क्या आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा? और इसमें भी हाइड्राइड आ गया। और जब जब हाइड्राइड आ जाए, हाइड्राइड क्या होता है? H माइनस। तो जब जब रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आए, H माइनस समझ लेना। यह हो जाएगा ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। जब भी मेटल हाइड्राइड दिख जाए या कोई भी हाइड्राइड दिख जाए जो रिड्यूसिंग एजेंट वाला है, सब H माइनस देंगे। हाइड्राइड का मतलब ही होता है H माइनस। और याद करो रेड फास्फोरस HI में भी तो मैंने बोला था नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, और नेसेंट हाइड्रोजन एक्ट्स लाइक H माइनस। यहां पे रेड फास्फोरस HI में भी नेसेंट हाइड्रोजन बनता था, और नेसेंट हाइड्रोजन ऑल्सो एक्ट्स लाइक H माइनस। तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो सब के सब बेटा H माइनस है। नाम से ही यहां पे क्लियर है। जो जब भी रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन आए, चाहे अल्काइल हैलाइड में, चाहे अल्कोहल में पढ़ाएंगे, चाहे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाएंगे, आज के बाद ऑर्गेनिक में रिड्यूसिंग एजेंट आए, आपको क्या समझना है? H माइनस। अगर ये H माइनस है तो इसकी रिएक्शन किससे होगी? प्लस से। आइए करा के देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आपके पास लिखा गया है CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है LiAlH4 से। तो हमें पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो H माइनस देगा, तो दिस विल गिव H माइनस। ये माइनस क्या सामने वाले में प्लस देखेगा, और ये माइनस और प्लस क्या कंबाइन होकर CH4 बन जाएगा, तो CH4 बना लेगा। अब देखो यहां से Cl माइनस फ्री हुआ है, यहां Li बैठा हुआ है, तो Cl माइनस फ्री हुआ है बेटा, LiCl बन जाएगा। अब देखो एल्युमिनियम के पास कितने हाइड्रोजन थे? 4, एक निकल गया, बचे कितने? 3, तो AlH3 बन जाएगा। अभी मैकेनिज्म में और क्लैरिटी में आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म है छोटा सा, एक लाइन का मैकेनिज्म है। जैसे बोर्ड पे देखो आपके पास CH3 CH2 Cl मान लो है, और इसकी रिएक्शन आप NaBH4 से मान लो करा देते हो, तो क्या ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या ये भी H माइनस देगा? और H माइनस देगा तो कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, तो क्या इथेन बन जाएगा? आपके पास इथेन बन जाएगा, CH3 CH3। जो Cl माइनस है क्या वो Na से कंबाइन हो जाएगा, और Cl माइनस Na से कंबाइन होकर NaCl बना लेगा। देखो 4 हाइड्रोजन थे, एक H निकल गया, क्या 3 हाइड्रोजन बच जाएगा, BH3। सिमिलरली मान लो आपके पास CH3CH ऊपर गया है, CH3 नीचे, यहां पे मान लो Br लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड से। क्या होगा? क्या ये भी मेटल हाइड्राइड है? टिन इज अ मेटल, मेटल हाइड्राइड है। जब भी मेटल हाइड्रोजन से निकला हो क्या H माइनस रिलीज होगा? तो H माइनस क्या कार्बन प्लस पे रिएक्शन करेगा, और कार्बन प्लस पे रिएक्शन करके देखो आपके पास प्रोडक्ट बना दिया है। H माइनस निकला है, H माइनस ने सामने वाले प्लस पे अटैक कर दिया है, और देखो Br माइनस निकल गया।
तो Br माइनस बेटा इस पूरे केटाइन को, Br माइनस इस पूरे केटाइन को, केटाइन पे आ जाता है प्लस और Br माइनस यहां पे आ जाता है। तो जब भी रिड्यूसिंग एजेंट आपको दिखे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है H माइनस, और H माइनस बेटा सामने वाले कार्बन प्लस पे लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इन तीनों के मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म से पूरा क्लियरिटी आ जाती है इसमें। इन तीनों में मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म से बेटा क्लैरिटी आ जाएगी। आइए बोर्ड पे देखते हैं। पहले जल्दी लिख लो इसको फटाफट से। कल सुधांशु सर क्लास नहीं लिए थे तुम्हारी, सोचो कल क्यों नहीं लिए थे, यही तो सोचने वाली बात है। उनका ऑनलाइन में क्लास लगा हुआ नहीं, तुम्हारी नहीं, मतलब ऑनलाइन में क्लास लगा हुआ था, बट उन्होंने लिया नहीं। बीएन सर क्या थे? बीएन सर क्या, बीएन सर थे, सुधांशु सर अपने यहाँ होंगे। इसमें भी हो करने की नौबत आ रही है तुम्हारे। हम अपने घर पे थे यार, सब अपने ही घर पे होंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहां पे एक चीज कॉमन है, पटना में कुछ भी हो, छठ हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, मरीन ड्राइव पे भीड़ लगेगा। हम भी 7-8 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, हम क्या करें। एसके पूरी, अच्छा अपना अपना स्पॉट नहीं बताना है तुम्हें कि हम वहां पाए जाते हैं। चलो भाई चलो, ये हो गया। इसकी मैकेनिज्म कैसा होता है, इसका मैकेनिज्म बेटे बोर्ड पे देखोगे, CH3 CH2 Cl है। वापस बोर्ड पे आइए। जैसे ही आपके पास LiAlH4 हो, तो देखो LiAlH4 कुछ इस तरह से रहता है, Li प्लस और AlH4 माइनस। आपको यह तो पता है एल्युमिनियम ग्रुप 13 का है, और ग्रुप 13 जनरली कितना बॉन्ड बनाता है? 3। बट ये 4 बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बना सकता है, तो क्या यहां पे माइनस आ जाएगा? भाई कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाए तो माइनस आ जाएगा। अब ध्यान दो, जनरल इसकी टेंडेंसी क्या है? 3 बॉन्ड बनाने की। इसकी टेंडेंसी जनरल 3 बॉन्ड बनाने की, ग्रुप 13 का है, तो क्या करता है? H माइनस बेटे यहां से रिलीज कर देता है। इसकी जनरल टेंडेंसी है 3 बॉन्ड बनाने की, नॉर्मल टेंडेंसी में रहेगा, और बेटा आपके पास H माइनस रिलीज कर देगा। यहीं से वो H माइनस आ रहा था, तो यहीं से H माइनस आएगा बेटा, यहां पे CH3 बना लेगा प्लस। ध्यान से देखिएगा, ये Li प्लस है, रिएक्शन में Cl माइनस आ गया, क्या LiCl बन जाएगा? और देखो एक H रिलीज हो चुका है, क्या बन गया आपके पास? AlH3 वापस से कंबाइन हो गया, AlH3 वापस से कंबाइन होगा। फिर से देखोगे बोर्ड पे, मान लो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, CH3 CH, ऊपर CH3 और यहां पे Cl लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन मान लो NaBH4 के साथ करा रहे, तो Na प्लस, बोरोन भी क्या ग्रुप 13 का है, और ग्रुप 13 का है, तो जनरल टेंडेंसी क्या होगी इसकी? 3 बॉन्ड बनाने की। तो 4 बॉन्ड बना रहे, तो क्या BH4 पे माइनस आ जाएगा? जनरल टेंडेंसी इसकी 3 बॉन्ड बनाने की है, तो ये बनता तो है, बट थोड़ी देर बाद ये H माइनस रिलीज कर देता है, और H माइनस रिलीज कर देगा, तो H माइनस जाएगा कार्बन प्लस पे, और जब कार्बन प्लस पे गया, तो क्या आपके पास ये प्रोपेन बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट आपके पास Na प्लस है, और Na प्लस Cl माइनस के साथ NaCl बना लिया है। बोरोन के पास 4 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन एज इट इज आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, मान लो CH3 CH2 CH, और यहां पे CH3 डाल दिया है, और यहां पे Cl है मान लो। इस क्वेश्चन में मान लो आपके पास ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है। अच्छा, टिन किस फैमिली का है? कार्बन फैमिली का है।
कार्बन फैमिली का है। तो कार्बन फैमिली क्या 4 बॉन्ड बनाता है? तो 4 बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है, बाकी के 3 क्या है? फिनाइल। इसी को बोलते हैं ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। जब भी मेटल हाइड्रोजन से लगा होगा H माइनस निकलना तय है। जब भी मेटल हाइड्रोजन से लगा होगा H माइनस निकलना तय है। तो यहां से भी H माइनस निकलेगा, और H माइनस निकल के क्या आपके सामने कितने कार्बन आ जाएंगे? 4 कार्बन आ गए क्या? H माइनस तो निकल गया। जैसे ही H माइनस निकलेगा क्या SN पे बेटा प्लस आ जाएगा? जैसे ही H माइनस निकलेगा SN पे प्लस आया, और उस SN पे प्लस को सेटिस्फाई कर देगा Cl माइनस। इसीलिए बेटा लिखा जाता है PH3 ट्राइफिनाइल, SN पे आ जाएगा प्लस, और Cl क्या करेगा? उसको आयनिक बॉन्ड बना के सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ग्रुप 13 है वो जनरल बॉन्ड्स बनाता है 3, तो 3 बॉन्ड्स बनाने के चक्कर में वो चौथा बॉन्ड अपना रिलीज कर देता है। क्या? मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा H को, H माइनस रिलीज कर देगा। कभी भी सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम मेटल या सोडियम मेटल या कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे देता है। अब H के पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पहले से था, एक SN ने दे दिया, तो हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया, वो अलग हो गया। एक यहां पे लिखेंगे नोट। नोट ये आएगा कि LiAlH4 सबको रिड्यूस नहीं कर पाता है। नोट, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन हाइड्राइड रिड्यूसेस ओनली 2 डिग्री एंड ओनली 1 डिग्री या 2 डिग्री। केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है। किसमें? एल्केन। रिड्यूसेस 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड टू एल्केन। अगर बेटा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड LiAlH4 के सामने आया तो क्या कर देगा? वो एल्कीन बना देता है। मैंने ऊर्ज में भी बताया है कि 3 डिग्री वाला एल्कीन बना देता है। और ये कैसे बनाया, इसके लिए बेटा आपको अगले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, एलिमिनेशन पढ़ाते समय बताऊंगा। अभी लिख लेना है बस रट्टाफिकेशन। NaBH4 और आपके पास मान लीजिए ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है, ये रिड्यूसेस ऑल। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े खुश हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे रेड फास्फोरस HI हो, बात बाकी जितने भी हो सब के सब बेटा रिड्यूसेस ऑल 1 डिग्री /2 डिग्री /3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। LiAlH4 केवल और केवल बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अल्केन में बनाता है। बाद बाकी जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री सबको बना देता है। और रेड फास्फोरस HI की तो पूछो ही मत, वो तो दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं सबको हटा के हाइड्रोजन लगवा देगा। आपके सिलेबस में ऑक्सीजन वाले हैं। हो गया? इसके बाद अंकल जी नहीं आए ना आज, तो इसके बाद फिजिक्स की क्लास होगी तुम्हारी? नहीं नहीं, मेरी नीचे लगी है क्लास। सोचो अंकल जी लोग कितना बढ़िया है यार। शादी वादी होने के बाद ये सब करना पड़ता है, छुट्टी उट्टी लेनी पड़ती है, करवा चौथ के एक दिन पहले, करवा चौथ के एक दिन बाद। हाँ हाँ, तो अंकल जी और कौन है? कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे? तुमने देखा है कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे? छुट्टी पे गए हैं बाहर पहाड़ वहाड़ों में घूमने। चलो भाई चलो इधर आओ, हम जैसे नौजवानों को काम करना पड़ रहा है उन चक्करों में। आ जाओ भाई। LiAlH4 जो है केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री को रिड्यूस करता है, 3 डिग्री को रिड्यूस नहीं करता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करते हैं।
राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। साथ में लिख लीजिए, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। LiLH4 दिया गया है, फिर बेटे आपके पास NaBH4 दिया गया है, और आपके सामने ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड दिया गया है, और आपके सामने मान लो क्या दिया गया हो, रेड फास्फोरस HI दिया गया हो। हो गया? तुम एक दूसरे को पकड़ क्यों रहे हो यार? ये सामने ही चालू हो गए। इतना भाईचारा ठीक नहीं है भाई। तुम लोग दीपक कलाल की वीडियो तो नहीं देख लेते हो? दीपक कलाल की वीडियो देखते हो तुम? हे भगवान। तुम बेटा आज क्लास के बाद ऊपर मिलना, तुमको धक्का मारेंगे ऊपर से। तुम्हारा जीने का अधिकार नहीं है दुनिया में। तुमको लगता होगा ना कि तुम्हारे सब्जेक्ट में कोई अच्छी मैडम हो, वो पढ़ाएं, है ना? कमी फील होती होगी तुम्हें ऐसा। प्रॉब्लम ये होता है मैडम की सब्जेक्ट अच्छी नहीं होती ना। क्या क्या लिख के भेज रहे हैं बेटा? मैं अब मोबाइल लेके ना पेयर करके देखूंगा, तुम्हारी जब पेयरिंग हो गई तो फिर मैं ऐसी ऐसी पेयरिंग करूंगा ना, ध्यान रखना। क्या NaBH4 1 2 3 तीनों को करता है, केवल LiLH4 3 डिग्री को नहीं करता, बाद बाकी सब सबको करते हैं। करेगा, मैकेनिज्म है सामने आपके। ना करने का कोई रीजन क्यों है? 3 डिग्री में तो स्टीरिक क्राउडिंग है, इसलिए नहीं कर रहा। और LiLH4 स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन कर देगा। हो गया? आ जाओ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4, H माइनस देगा। H माइनस क्या, कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, और कार्बन प्लस पे अटैक करके आपके सामने इथेन बना लिया। सिमिलरली यहां पे भी आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इथेन, यहां भी आपके पास इथेन, यहां भी H माइनस आएगा, इथेन। यहां पे LiLH4 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाले को तो आसानी से कर देगा, 2 डिग्री में H माइनस जाके जोड़ देगा। और NaBH4 में कोई डाउट है ही नहीं, वो तो सबको करता है। ये भी ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड भी सबको करता है, रेड फास्फोरस HI भी सबको करता है। 3 डिग्री वाला एलिमिनेशन करता है, बोर्ड पे देख लेना। 3 डिग्री वाला बेटा इस कार्बन से क्लोरीन निकालेगा और किसी एक बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देगा। तो यहां से Cl निकला, यहां से H निकला, और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इधर आपके पास CH3 पहले से था, रहेगा, इधर भी आपके पास CH3 पहले से था, रहेगा, एल्कीन बन गया। ठीक है?
यहां पे LiAlH4 के केस में बेटा एल्कीन बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एलिमिनेशन। बट याद रखें ये इस वाले कार्बन से क्लोरीन और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, HCl रिमूव होगा और आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। NaBH4 में तो नॉर्मली रिड्यूस ही करेगा, Cl हटा के H लग जाएगा, Cl हटा के H लग गया है आपके पास। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड रिड्यूस करेगा सबको, Cl हटा के H लगेगा। रेड फास्फोरस HI, Cl हटा के H लग जाएगा। हाँ डबल बॉन्ड बनेगा ना, वही तो बताया कि यहां से Cl हटेगा, यहां से H हटेगा और इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस HCl अपना अलग हो गया। साइड प्रोडक्ट तो आप लिख पाएंगे मुझे लगता है, LiCl प्लस AlH3, यहां पे आपके पास NaCl प्लस BH3, यहां पे आपके पास ट्राइफिनाइल टिन और यहां पे क्या है Cl माइनस आके जुड़ जाएगा। रेड फास्फोरस HI में Pi3 बना लेता और Pi3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H3PO3 बना लेता था। हो गया यहां तक? अब लिखोगे रेड फास्फोरस HI का टेबल, यहीं पे लिख देते हैं। रेड फास्फोरस HI आपके पास हो चुका है, बस रिवीजन के लिए टेबल लिखते हैं, फिर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में प्रोसीड करते हैं। रेड फास्फोरस HI टेबल, रेड फास्फोरस और HI टेबल में हमने आपको पढ़ाया हुआ है दुनिया का हर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा के हाइड्रोजन लगा देगा। रेड फास्फोरस HI सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मान लीजिए आपके पास बेटे ये, मान लीजिए आपके पास CH3Cl हो, या फिर लिख दो RCl, RCl लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो यहां पे लिख दे रहे हो आप RCl और उसमें आपने रेड फास्फोरस HI डाल दिया, क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट लिख दीजिए। सिमिलरली आपके पास मान लो ROH है, इसमें आप रेड फास्फोरस HI डालोगे, क्या बनेगा? ROR है, इसमें रेड फास्फोरस HI डालने पे क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH है, इसमें रेड फास्फोरस HI से क्या बन रहा है? RC डबल बॉन्ड OR डैश है, रेड फास्फोरस HI से क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH है, इससे क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR है, अगर मान लो OR डैश, इसमें रेड फास्फोरस HI से कितना बनेगा? RC डबल बॉन्ड OCl में रेड फास्फोरस HI से क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड ONH2 में रेड फास्फोरस HI से क्या बनेगा? और कुछ छूटा? और कोई दिमाग में आ रहा है? एनहाइड्राइड, लास्ट इज एनहाइड्राइड। RC डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, R डैश, रेड फास्फोरस HI। इसलिए कर लीजिए रेड फास्फोरस HI क्योंकि रिसेंट टाइम्स में एग्जामिनर का ये फेवरेट रहा है। रेड फास्फोरस HI टेबल है, इसमें प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं। आ जाओ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट लिखोगे
देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हट के हाइड्रोजन लग जाएगा क्या, RH। यहां पे भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव OH हट जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा RH। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इस बार बेटा दो साइड से हट रहा है, तो लेफ्ट साइड से हटेगा तो क्या RH बन रहा है, और राइट हैंड साइड से हटके क्या R' बन रहा है। यहां पे बेटा दो ऑक्सीजन है, दोनों को हटा के हाइड्रोजन लगा दोगे तो एक H पहले से है, दो H लगाओगे RCH3। सिमिलरली यहां पे दो ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन लगाओगे, क्या बेटा आपके पास RCH2 R' बन जाएगा। यहां पे इस बार तीन ऑक्सीजन हटाना है तो तीन हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या RCH3 बन जाएगा। यहां पे इस बार कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो देखो तीन ऑक्सीजन तो तोड़ना ही पड़ेगा, एक राइट हैंड साइड से भी तोड़ना पड़ेगा क्या, एक राइट हैंड साइड से भी तो R'OH बन जाएगा और R'H बन जाएगा वहां से। नेक्स्ट यहां पे भी तीन तोड़ना पड़ेगा और RCH3 बन जाएगा। यहां पे आपके पास तीन तोड़ना पड़ेगा और RCH3 बन जाएगा। यहां पे क्या इस बार बेटा तीन इधर और तीन इधर तोड़ना पड़ेगा, 6 तोड़ना पड़ेगा, तो RCH3 लेफ्ट हैंड साइड से और R'CH3 राइट हैंड साइड से बन जाएगा। सिंपली क्या करना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है, रेड फास्फोरस HI आपके पास आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटाइए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, रेड फास्फोरस HI आपके पास आ जाएगा। अब व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट, तो वहां पे HCl बन जाएगा, यहां पे आपके पास OH H से मिलके वाटर बन जाएगा, यहां पे आपके पास अगेन बेटा ऑक्सीजन है तो वाटर बनेगा, सिमिलरली ऑक्सीजन है तो वाटर बनेगा, यहां भी ऑक्सीजन है वाटर बन जाएगा साइड प्रोडक्ट। कितना बन जाएगा वाटर, दो वाटर या तीन वाटर, OH जो है नेसेंट हाइड्रोजन लेके बना लेगा, यहां पे भी आपके पास एक वाटर है, यहां पे बेटा डबल बॉन्ड, दो बार ऑक्सीजन निकला है, दो बार हाइड्रोजन जुड़ा है, बेटा 2 मोल वाटर निकलेगा। यहां पे डबल बॉन्ड है, दो बार नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब 2 मोल वाटर बन रहा है। यहां पे 3 मोल वाटर बन रहा है क्योंकि 3 डबल बॉन्ड। कितना वाटर है, जितना बार ऑक्सीजन निकलेगा उतनी बार वाटर बनेगा। यहां पे भी जितनी बार ऑक्सीजन निकलेगा उतनी बार वाटर बनेगा। यहां पे 2 मोल वाटर लेकिन HCl भी बनेगा, एक HCl बन रहा है। यहां पे आपके पास 2 मोल वाटर और 1 मोल क्या अमोनिया बन चुका है, NH3 अमोनिया। राइट हैंड साइड से कितने वाटर बने हैं, तीन लेफ्ट हैंड साइड से, तीन राइट हैंड साइड से, क्या 6 मोल वाटर बने, तीन लेफ्ट हैंड साइड से 3 बार वाटर बनेगा, राइट हैंड साइड से 3 ऑक्सीजन टूट के 3 बार, तो टोटल 6 मोल वाटर बन जाएंगे। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल HI इज टेकन। इस प्रोसेस में देखो HI के पहले जगह छोड़ा हुआ है, कुछ तो लॉजिक होगा, तो HI के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं इसको बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में रिएक्टेंट से HI के कितने मोल रिक्वायर्ड है। अब ध्यान देना, मैंने आपको पहले कराया हुआ है कि एल्केन बनाने में एक H चाहिए था, बोर्ड पे देखिएगा, मैंने आपको बोला था जब मैकेनिज्म इसका बताया था, मैकेनिज्म यही तो बताया था कि HI के 2 मोल लेते हैं और 2 मोल HI जो है H2 और 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन और आपके पास I2 बनाता है, तो 2 मोल HI लेने से 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है, ये हमने पढ़ा था मैकेनिज्म में। एल्केन बनाने के लिए क्या बेटा एक H की जरूरत है और दूसरा H क्या वाटर बना लेगा भाई, एक H माइनस जाके किस पे जुड़ गया, R पे, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है क्या वो HCl बना लेगा। सिमिलरली एक जो है वो RH R के साथ चला गया, दूसरा वाला वाटर बना लिया, एक इसके साथ गया एक इसके साथ गया, बाकी के दो कहां गए, वाटर चले गए। हाउ मेनी HI इज रिक्वायर्ड, इसका शॉर्ट ट्रिक है, जितने मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले बॉन्ड टूटेंगे उसका 2 गुना HI लगेगा। इसमें यह नहीं पूछ रहा कि एल्केन बनाने में कितने HI है, इसमें यह पूछ रहा है कि पूरे रिएक्शन में कितने HI कंज्यूम हुए, तो पूरे रिएक्शन में कितने HI होंगे, जितने मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड होगा उसका 2 गुना। एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड है, इसका मतलब 2 HI रिलीज होगा, 2 HI कंज्यूम होगा। एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड है, 2 HI कंज्यूम होगा। इस बार 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड है, 4 HI, एक के लिए 2 मोल, 2 के लिए 4 मोल। यहां पे 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड है, 4 HI, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड है, 4 HI, यहां पे 3 मोल, 3 HI, 3 हो गया 6 मोल HI, यहां पे 1 2 3 4 है तो क्या बेटा 8 मोल HI लगेगा। 1 2 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड है, 6 मोल HI, 1 2 3 है तो क्या बेटा 6 मोल HI,
1 2 3 4 5 6, क्या बेटा आपके पास 12 मोल एचआई लगेगा। हाउ मेनी टोटल एचआई इज कंज्यूम्ड इन, यहां पे ये नहीं पूछ रहा कि हाउ मेनी एचआई इज रिक्वायर्ड फॉर अल्केन, यहां पे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी एचआई इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो टोटल एचआई कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल एचआई का आता है। ये नहीं पूछेगा कि अल्केन बनाने के लिए कितने एचआई चाहिए, नो, हाउ मेनी टोटल एचआई इज कंज्यूम्ड। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, टोटल एचआई रेड फास्फोरस में कितने कंज्यूम होते हैं, टोटल एचआई कंज्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जितने बॉन्ड है उसका दोगुना एचआई कंज्यूम होगा। उसमें से 1 मोल एचआई जो है वो एल्केन बना लेता है, बाकी मोल एचआई जो है वो साइड प्रोडक्ट बनाता है। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, अगर आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, उस वाइज से सोचना ही नहीं, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बना दिया। जो एनसीईआरटी के मैकेनिज्म है वही आएगा, वही पढ़ना है। एनसीईआरटी की बाहर के मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, उस सब के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, उनको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है, सिंपल। हाँ बताइए क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो, 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन होगा, तो पहला मोल जब नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या ये OH में कन्वर्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड OH, अल्कोहल बन गया। फिर दूसरा मोल आएगा तो उसको भी रिमूव करेगा, इसके 2 मोल लगेंगे भाई, 1 मोल में नहीं होगा, इसके 2 मोल होंगे। पहला मोल जब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन निकला, सिंगल बॉन्ड हटता है तो ऑक्सीजन भी वहां से निकलेगा। मैकेनिज्म मत पढ़िए सिलेबस में, छोड़ दीजिए उसको, सिंपल याद रखिए। और मैकेनिज्म पढ़ना है तो अकेले मिले, ठीक है, हर सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट, लिख लिया यहां तक, जल्दी लिखो। देखिए मास्टर को सब आता है, लेकिन मास्टर को जितना आता है अगर तुम पढ़ोगे तो फिर तुम्हें कुछ नहीं आएगा, समझ में आया। तो तुम अपने सिलेबस का पढ़ो, और अगर तुम्हें बहुत जिज्ञासा है तो डॉक्टर के पास हर इलाज होता है। हाँ भाई चलो, तब तक मैं, तुम लिख लो फटाफट, तब तक मैं बॉटनी पढ़ लूं। कुछ पूछूं इसमें से तुमसे। इसने क्लास छोड़ा है, देखो बीच में, कॉपी के बीच में खाली बनना है, क्लास छोड़ा हुआ इसने। कौन है भाई डॉक्टर विकास, तुम्हारा ही है, तुम्हारा नहीं है, ये विकास दुबे तो नहीं है। अच्छा शुरुआत के टॉपिक तो तुम्हें अच्छे से आते ही होंगे, लास्ट से पूछता हूं। भाई इसने कुछ कुछ पर्चे भी डाला है। स्कल बोन कितने होते बताना जरा। 5, 22 है भाई। अच्छा, फेस बोन कितने होते हैं, इसने 6 लिखा है भाई, 6 लिखा है इसने, गलत है। फेस बोन कितने होते हैं, ये बॉटनी में आता है, जूलॉजी में आता है, तो इसने बॉटनी कॉपी में जूलॉजी क्यों रखी है इसने, वो भी गलत। फिर ये राइबोन क्या होता है, RIBBON, ये क्या होता है। अच्छा रिब बोन, भाई इसको इंग्लिश भी नहीं आती, इसका मतलब स्पेस देना होता है। रिब बोन कितने होते हैं, 24 होते हैं, 12 पेयर। रिब बोन क्या होता है, अच्छा वो फेफड़े वाली हड्डियां, तो उसमें 12 पेयर होता है, 3 4 ही दिखता है यार वो तो, एक्सरे में 3 4 ही तो दिखता है।
हो गया? नहीं हुआ? चलो भाई चलो जल्दी करो। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने का प्रोसेस है दो, क्लेमेंसन और उल्फ किस्नर। जल्दी से करते हैं। हो गया? टाइम तो बेटा आओगे अपने हिसाब से, जाओगे मेरे हिसाब से। लिखो भाई, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन। हाँ, साइलेंट। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के, शांत 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 भाई शांत, वापस बोर्ड पे। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के तीन रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन पहला रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन जो है वो है आपके सामने उल्फ किस्नर रिएक्शन। तीसरा आपके पास जो आएगा वो आएगा मोजिंगो रिएक्शन। तीसरा आ जाएगा मोजिंगो रिएक्शन। सबसे खुशी की बात यह है भाई, इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब इसका कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह से काम चलाना पड़ेगा। तो क्लीमेंसन रिडक्शन का शॉर्ट ट्रिक अभी सुन लीजिए। शांत। क्लीमेंसन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी हो, चाहे एल्डिहाइड हो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, चाहे आपके पास बेटा कीटोन हो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कैसा भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, जहां भी सी डबल बॉन्ड हो दिखता है ना उसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो कैसा भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल कंपाउंड को दोनों ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन लगा देता है। सिंपली ये समझना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा और दो हाइड्रोजन लगा देगा। ऊपर वाले में भी दो हाइड्रोजन लगा दिया और नीचे वाले में भी आप देखोगे ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड। जैसे रेड फॉस्फोरस एचआई भी तो यही काम कर रहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा के हाइड्रोजन लगा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg conc HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी एंड कंसंट्रेटेड HCl। ये जो जिंक Hg है आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, Hg को अमलगम भी बोलते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं हम जिंक अमलगम। क्वेश्चंस में बेटा यही लिखा होगा जिंक अमलगम, या फिर कई बार बेटा अमलगमेटेड जिंक भी लिखा होता है इसको, अमलगमेटेड जिंक। ठीक है, और हम इसको लेते हैं कॉन्क HCl में। तो दोनों ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, सिंपल। क्लीमेंसन एक मान लो साइंटिस्ट हैं, क्लीमेंसन का बेटा जंग होगा। जंग मतलब समझते हो, लड़ाई। क्लीमेंसन का जंग होगा और इस जंग में बेटा एसिड अटैक हो जाएगा, एसिड अटैक वाला जंग होगा। गोली बारूद सब छोड़ देंगे, एसिड अटैक होगा। और जब एसिड कहीं जाता है तो क्या वो जला देता है? ऑक्सीजन बेटा जल जाएगा, और जब ऑक्सीजन जल जाएगा तो किसी को तो आना पड़ेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ऑक्सीजन जल जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लीमेंसन का जंग होगा। क्लीमेंसन का जंग होगा का मतलब है बेटा, जंग का मतलब आपके पास Zn, होगा का मतलब आपके पास Hg, एसिड का मतलब बेटा आपके पास कॉन्क HCl, और क्लीमेंसन रिएक्शन है। क्लीमेंसन में एल्डिहाइड कीटोन का जंग होता है, एल्डिहाइड कीटोन का जंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। तो एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन में हाइड्रोजन लग जाता है। क्लीमेंसन कैसे याद रखते हैं? क्लीमेंसन में एल्डिहाइड कीटोन का जंग होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऑक्सीजन जल जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। सिंपल है, एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, इस रिडक्शन को बोलते हैं। अच्छा, ये रिडक्शन है कि नहीं पहले ये समझो बोर्ड पे। क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है? क्या ये रिडक्शन रिएक्शन है? और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या इसको रिडक्शन बोलेंगे? तो ऑक्सीजन का रिमूवल चाहे हाइड्रोजन का एडिशन है तो ये रिडक्शन रिएक्शन ही।
इसको बोलते हैं एसिडिक रिडक्शन। देखो क्या ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, कॉन्क HCl लिया है ना, तो कॉन्क HCl में एसिडिक मीडियम का रिडक्शन रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम का रिडक्शन रिएक्शन है। यहां पे हो क्या रहा है बेटा, कार्बोनिल जो है वो मिथाइलिन में चेंज हो रहा है। कार्बोनिल का रिडक्शन क्या मिथाइलिन में हो जा रहा है? मिथाइलिन में क्या होता है, O हटा के H लगाना इज मिथाइलिन CH2। तो जब कीटोन देखोगे तो आपको एक्चुअल मिथाइलिन समझ आएगा। C डबल बॉन्ड O हटा के CH2 लगा दिया है, कार्बोनिल को मिथाइलिन में बदल दो, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात है, 2012 के बाद इस पे क्वेश्चन नहीं आया और एनसीईआरटी में रिएक्शन दिए गए हैं, इसका मतलब भरपूर चांसेस हैं, छूटा हुआ टॉपिक है, कई सालों से आ सकता है। जो 2012 में क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी वाले टॉपिक से नहीं होगा, एनसीईआरटी में जो दिया उससे नहीं होगा। उसके लिए आपको ये लाइन पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हर वाला कार्बोनिल आपका रिडक्शन कर जाएगा, कोई भी कार्बोनिल C डबल बॉन्ड दिखा उसमें H लगा दो, ऐसा नहीं होगा। जहां पे स्टीरिक क्राउडिंग होगा वहां पे क्लीमेंसन और उल्फ किश्नर नहीं काम करते। अगर कार्बोनिल के आसपास में बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो वो वाला कार्बोनिल रिडक्शन नहीं देगा, नॉर्मल कार्बोनिल रिडक्शन देता है। तो स्टीरिक क्राउडेड कार्बोनिल अगर है, स्टीरिक क्राउडेड कार्बोनिल डू नॉट गिव क्लीमेंसन रिएक्शन। अगर कार्बोनिल के आसपास बल्कि ग्रुप है तो बेटा वो क्लीमेंसन रिएक्शन नहीं देगा, वो देगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं देगा। डू नॉट गिव क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, बस। उल्फ किस्नर क्या होता है, अगेन सिंपलेस्ट रिएक्शन, अगेन एल्डिहाइड और कीटोन C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो गया, कीटोन के लिए आपके पास RC डबल बॉन्ड OR डैश आ गया। इसके रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेटा हाइड्राजीन से, NH2 से। इसकी रिएक्शन हमने कराई है हाइड्राजीन, हाइजीन मतलब हाइड्राजीन ऐसे याद रखेंगे, हाइड्राजीन NH2 से, NH2 को हम लोग लिखते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से। और बेटा बेसिक मीडियम में OH माइनस और हीट में हम सबसे पहले रिएक्शन में बेटा हाइड्राजीन लेते हैं और फिर बेटा आपके पास OH माइनस बेस लेते हैं। तो हाइड्राजीन जो लेते हैं ना वो भी बेटा स्लाइटली एसिडिक ही रहता है, बेसिक मीडियम, फाइनली बेसिक मीडियम हम लेते ही हैं, बट जब हम पहला स्टेप करा रहे हैं उस केस में स्लाइटली एसिडिक मीडियम ही रखते हैं, बहुत कम लेकिन एसिडिक मीडियम हम रखते हैं। यहां भी क्या होता है, RCH3 बन जाएगा एल्डिहाइड के केस में, RCH2R डैश बन जाएगा आपके पास कीटोन के केस में, RCH3 बन जाएगा एल्डिहाइड के केस में और RCH2R डैश बन जाएगा आपके पास कीटोन के केस में। दोनों में प्रोसेस सेम है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन लगेगा। अब बॉलीवुड में एक एक किसको बोलते हैं, अक्षय कुमार को बोलते हैं, बढ़िया है क्या, आमिर खान को, बढ़िया। चलो यहां पे अल्डिहाइड कीटोन, हमारे ऑर्गेनिक में एक का मतलब एल्डिहाइड कीटोन है। अल्डिहाइड कीटोन बड़ा इंसान है, अक्षय कुमार जैसा है बेटा, ये हाइजीन मेंटेन करके रहता है। एल्डिहाइड कीटोन अपने हाइजीन का बड़ा ख्याल रखता है, आपके जैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। और हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या बेटा, इसके पास ये लोग एक्टर लोग होते हैं, एक्टर लोग जब काम वाम करते हैं तो वैनिटी बस में काम करते हैं, वैनिटी बस में रहते हैं शूटिंग वूटिंग के टाइम पे। तो एक का मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो गया, हाइजीन का मतलब बेटे आपके पास क्या हाइड्राजीन है, और बस का मतलब बेटा यहां पे समझना है बेस, बस का मतलब आपके समझना है बेस। तो एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजीन और बेस की प्रेजेंस में अगेन बेटा आपके पास ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, आंसर आ जाएगा। इसके मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए। अगर आपको जिज्ञासा है मैकेनिज्म की, उसके लिए स्पेशल सुविधा है। छोड़ो, लिख देते हैं बेटा, ये जो है ये भी रिडक्शन है बट बेसिक मीडियम की रिडक्शन। फाइनली इसमें मीडियम जो सेकंड स्टेप में लिया है, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम का रिडक्शन है।
यहां भी बेटा सेम हो रहा है, कार्बोनिल से मिथाइलिन बन रहा है। यहां भी स्टीरिक क्राउडिंग अगर हो गया तो ये भी नहीं देगा रिएक्शन। तो दो चीजें आपको रिएक्शन इसमें याद करने वाली है, करा दिया। नेक्स्ट लास्ट इज मोजिंगो रिएक्शन। मोजिंगो पे क्वेश्चन नहीं बनता है, मोजिंगो पे आपसे रिएजेंट पूछा जा सकता है, या फिर जब आपके पास चेन रिएक्शन आएगा तो वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। तो मोजिंगो इज अ वन लाइनर रिएक्शन। मोजिंगो में क्या होता है, कैसा भी कार्बोनिल हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कैसा भी कार्बोनिल हो, अगर बेटा यहां H हो गया तो एल्डिहाइड हो गया, R हो गया तो कीटोन हो जाएगा, सिंपल। तो कैसा भी कार्बोनिल हो आपके पास, अगर आप यहां पे बेटा, आप जरा एक बार बताना इसका नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH2OH, CH2OH को क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल बोलते हैं क्या? यहां पे अगर मैं बेटा SH और SH ले लेता हूं तो इसको क्या बोलेंगे? थायोग्लाइकॉल। तो मोजिंगो रिएक्शन क्या होता है, कार्बोनिल की रिएक्शन थायोग्लाइकॉल से कराता है। और थायोग्लाइकॉल से रिएक्शन करके कैसे बनता है, बोर्ड पे देखेंगे। यहां पे देखना, कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है। अब डबल बॉन्ड O क्या करता है बेटे, यहां और यहां पे दो बॉन्ड ऐसे सेपरेट बना लेता है, एक इस सल्फर के साथ, एक राइट वाले सल्फर के साथ, और बेटा आपके पास ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। मोजिंगो में थायोग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन क्या करता है, देखो यहां से H, यहां से H और यहां से O, वाटर बना के निकल गया। फिर से देखिए, यहां से H, यहां से H और यहां से O, वाटर बना के निकल लिया। जो रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं आपके पास ये बन गया। जैसे ही ये बना, आपके पास आपने पढ़ा था H2 राने निकल, पढ़ा था क्या? H2 राने निकल जैसे ही आप लेते हो बेटा, ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाता है। H2 राने निकल में ये दोनों बॉन्ड आपके पास टूट जाते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। जब हाइड्रोजन मैंने नीचे दिया है तो ध्यान देना, हाइड्रोजन जब आपके पास नीचे की तरफ आया है तो क्या दोनों हाइड्रोजन यहां पे एल्केन बना चुका है? जब ऊपर की तरफ दो हाइड्रोजन लगेगा तो क्या वापस से बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल जनरेट हो गया है? वापस से इथाइलिन ग्लाइकोल जनरेट हो गया है। दिस इज योर मोजिंगो रिएक्शन। दिस इज योर मोजिंगो रिएक्शन। फटाफट लिखो इसको। मोजिंगो रिएक्शन में वापस एक बार देखिए, मोजिंगो रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसकी रिएक्शन आप थायोग्लाइकोल के साथ कराते हो। थायोग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करने से यहां H और यहां O, तो क्या H2O दिख रहा है? तो H2O बना के बेटा निकल गया। और जब H2O निकल गया तो क्या कार्बन के पास दो बॉन्ड फ्री हो गए, और दो बॉन्ड फ्री हो गए तो एक ही सल्फर से एक ही सल्फर से ज्वाइन हो गया, बन गया। अगले स्टेप में हमें तो बनाना एल्केन है तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं बेटा, H2 राने निकल लेते हैं। तो H2 राने निकल लोगे तो कार्बन सल्फर वाला बॉन्ड टूटता है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन। जब हम नीचे की साइड से देखेंगे तो क्या जहां कार्बोनिल था वहां दो H आ चुका है? जब हम नीचे के से, यहीं पे तो कार्बन डबल बॉन्ड हो था, तो कार्बोनिल की जगह दो H आ चुका है, आ गया। जब हम ऊपर की साइड से देखेंगे तो क्या वो थायोग्लाइकोल वापस से रीजनरेट हो गया है? थायोग्लाइकोल वापस से रीजनरेट हो गया है। तो दिस इज योर मोजिंगो रिएक्शन। मोजिंगो रिएक्शन में आपके पास, मोजिंगो रिएक्शन में कार्बोनिल है, थायोग्लाइकोल से रिएक्शन करेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो कार्बन के पास दो बॉन्ड फ्री है। जब दो बॉन्ड फ्री है तो आपके पास ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लिक प्रोडक्ट में H2 राने निकल देने से एल्केन बन जाता है। याद करने वाला रिएक्शन है। फटाफट से फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। मोजिंगो पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट मोजिंगो के रिएजेंट पूछे जा सकते हैं। आप आते हो मेरे हिसाब से हो, जाओगे मेरे हिसाब से ही।
बीएनसरी क्लास है ना, कितना पढ़ोगे फिजिक्स भाई। दिस इज द लास्ट बिग चैप्टर विच यू आर स्टडिंग। इसके बाद सारे चैप्टर्स जो हैं 7 to 8 लेक्चर्स के हैं, एक एक वीक में फिर चैप्टर्स खत्म होंगे। फिर मुझे पटना से मुक्ति मिलेगी, दिल्ली जाना है भाई, वहां भी तो पढ़ाना है। तो आधे साल में यहां पढ़ाता हूं, आधे साल कहीं और पढ़ाता हूं, फिर वापस आ जाऊंगा मार्च में, यहीं पे अप्रैल में, सॉरी। घूमने का समय कहां मिलता है यार। क्या? तब आपको वो डिंपल वाले सर आएंगे, तब तक है ना, फार्मूला पढ़ाने आएंगे आपको, है ना, जो हर मालिक्यूल में एप्लीकेबल है ना? हाँ यार, तुम लोग तो मेरे से ज्यादा नोटिस किए हुए हो। सर कहते हैं जलोजी, जलोजी तुम्हारा अच्छा चल रहा है कि नहीं? हो गया? क्लीमेंशन में एल्डिहाइड कीटोन का जंग होगा कॉन्क HCl की प्रेजेंस में। उल्फ किस्नर में एल्डिहाइड कीटोन हाइजीन मेंटेन करेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। मोजिंगो में इथाइलिन ग्लाइकोल एंड H2 राने निकल, खत्म। थायोग्लाइकोल और H2 राने निकल एल्केन बना देगा और वापस से थायोग्लाइकोल रीजनरेट हो जाएगा। लड़कियां आज बहुत चेहरा इनका सिकुड़ा सिकुड़ा लग रहा, सब व्रत रखे थे, है ना? क्यों भाई लड़कियों, सबका व्रत था? मम्मी पूछ रही है खाना खाया? हाँ हाँ अभी तो ब्रेकफास्ट किया था। मन में तो चल रहा है कि नहीं नहीं व्रत नहीं रखना, व्रत खाना नहीं है। नहीं नहीं बच्चा है, बच्चा। सुधांशु सर भी व्रत रखे थे। सुधांशु सर भी कम थोड़ी है। बेटा आप व्रत व्रत में विश्वास